के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूबरू करा दे आपको इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी से। गहलोत कैंप का बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। अब तक 70 एमएलए मंत्री धारीवाल के आवास पर हैं। गहलोत कैंप का यह दावा कि अब तक 70 जो विधायक हैं वो मंत्री धारीवाल के आवास पर पहुंचे हैं। तो ये बड़ा दावा गहलोत कैंप की ओर से किया जा रहा है कि अब तक 70 एमएलए मंत्री धारीवाल के आवास पर पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अब तक 70 एमएलए मंत्री धारीवाल के आवास पर पहुंचे हैं। ये दावा गहलोत कैंप की ओर से किया जा रहा है कि शांति धारीवाल के आवास पर अब तक 70 विधायक पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या अपडेट है आपके पास? कब तक ये बैठक शुरू हो सकती है? और यहाँ पर जो दावा गहलोत कैंप की ओर से किया जा रहा है कि 70 एमएलए मंत्री धारीवाल के आवास पर पहुंच चुके हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो बैठक की बात आपने की, पहले ये बैठक 7 बजे शुरू होने वाली थी, फिर इसका समय 7:30 हुआ और अब आसार नजर आ रहे हैं कि ये बैठक और डिले होगी, क्योंकि सीएम गहलोत मेरठ पहुंचे हैं और जो दूसरा गहलोत गुट की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है कि करीब 70 विधायक और मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो घटनाक्रम प्रदेश का जो राजनीतिक जो पारा है वो चरम पे पहुंच चुका है। इधर वेद प्रकाश सोलंकी है, वो पायलट के आवास से बाहर निकले, उन्होंने कहा कि जो होगा अच्छा होगा और तमाम जो कांग्रेस को मजबूत करने की उन्होंने बात कही कि जो और साथ ही वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि जो आला कमान चाहता है वो ही हम चाहते हैं, हमारी ओर से कोई बयानबाजी नहीं की गई है। क्योंकि आज सुबह से ही जो घटनाक्रम पायलट के आवास के बाहर चल रहा है, तमाम पायलट के समर्थक जो विधायक हैं या खुद पायलट हो, किसी का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। सभी जो तमाम विधायक जो आ रहे हैं यहाँ पर पायलट के आवास पे, जो उनके समर्थक विधायक पहुंचे थे, उन्होंने भी कोई बयानबाजी नहीं की। सिर्फ यही कहते हुए तमाम विधायक नजर आए कि जो हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, जो आला कमान तय करेगा वो होगा। तो कुल मिलाकर जो घटनाक्रम प्रदेश में जो फिलहाल राजनीतिक जो घटनाक्रम चला है वो अब पावर सेंटर है वो 3 बन चुके हैं। एक तो धारीवाल के आवास पर तमाम विधायक और जो मंत्री हैं वो मौजूद है। दूसरा सचिन पायलट के आवास पर लगातार विधायकों को भी आवाजाही लगी हुई है, जो समर्थक विधायक है वो उनसे मिल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तीसरा जो है, अब जो पर्यवेक्षक दिल्ली से आला कमान से जो बन के आए हैं, कांग्रेस के अजय माकन, और वहां पर जो है सीएम गहलोत पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर अब 3 जगहों पे कांग्रेस की जो राजनीतिक जो भविष्य है कि आगे आने वाले समय पर क्या होने वाला है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी है या गहलोत बरकरार रहते हैं, ये क्या कुछ निकल के सामने आता है, वो अब सारा जो विधायक दल की जो बैठक होगी उस पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए विष्णु, एक और खबरें जो यहाँ पर सामने आ रही हैं कि मंत्री राजेंद्र गुढ़ा शांति धारीवाल के बंगले के गेट से ही वापस आ गए हैं, जहाँ पर उनका कहना है राजेंद्र गुढ़ा सहित कई अन्य विधायक भी हैं जो इस बैठक से जिन्होंने दूरी बना ली है। देखिए, अभी जो विधायक दल की जो बैठक होनी है उस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। गूढ़ा की अगर बात की जाए तो गूढ़ा को ऐसा माना जाता है, वैसे राजनेता है कि वो जब राजनीतिक जो माहौल होता है उसके हिसाब से करवट लेते हैं, उसके हिसाब से बयानबाजी करते हैं। गूढ़ा का जो कल परसों जो बयान आया था वो भी काफी दिलचस्प था और आज भी गूढ़ा उसी अंदाज में नजर आए। तो कुल मिलाकर जो अब जो मूवमेंट जो चल रहा है राजधानी जयपुर में फिलहाल, वो यही है कि सबकी नजरें जो विधायक दल की बैठक होनी है उस पर टिकी हुई है कि विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस में क्या रणनीति तैयार होती है, क्या एक नाम पर विधायकों की सहमति बनती है, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम रहते हैं या किसी और के नाम पर सहमति बनती है। तो कुल मिलाकर जो सारी चीजें जो टिकी हुई है वो विधायक दल की जो बैठक होनी है उस पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, सभी की नजरें इस वक्त विधायक दल की बैठक पर टिकी है, क्योंकि तमाम जो फैसले, बड़े फैसले लिए जाने हैं वो इसी बैठक में लिए जाने हैं। आपने जैसे बयानों का जिक्र किया, तो यहाँ पर एक बयान संयम लोढ़ा का भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर गहलोत के अलावा दूसरे को सीएम बनाया तो सरकार गिर सकती है। ये एक चेतावनी के तौर पर लिया जा सकता है उनके इस बयान को। देखिए, संयम लोढ़ा निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने जब वो धारीवाल के आवास पर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि हमने जो समर्थन है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया था। साथ ही जो धारीवाल के आवास पर जो विधायक और मंत्री पहुंचे हैं वो जो
सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है उनका भी यही कहना है कि जो मानेसर जो विधायक गए थे जब सरकार गिराने की जिन्होंने कोशिश की थी, वो उनमें से किसी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज गहलोत गुट की ओर से दिया जा रहा है कि वो समर्थन नहीं करेंगे अगर पायलट का नाम आगे आता है तो। क्योंकि जो तमाम वहां पर जो इकट्ठा धारीवाल के आवास से जो हुए हैं, जो जानकार सूत्रों से जो जानकारी मिल पाई है, जो मंत्री विधायक वहां पर उस बैठक में जो चर्चा हुई है वो इसी को लेकर उस पूरी बैठक में चर्चा थी कि जो मानेसर जो लोग गए थे उनमें से मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो 101 विधायक थे जिन्होंने ऐसे वक्त में सरकार को बचाया, उनमें से कोई दूसरा कोई अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये भी दावे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन तय अब कांग्रेस आला कमान को करना है कि प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बनाना है, या जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं या उनको कंटिन्यू रखना है। क्योंकि जिस तरह की बैठक में चीजें जो आज होंगी, जो विधायक दल की जो बैठक होगी, उसमें देखना होगा कि कितने विधायक वहां पर पहुंच पाते हैं, कितने नहीं जाते हैं, किस कैंप के विधायक बैठक से दूरी बनाते हैं, या फिर जो दोनों ही खेमे के जो विधायक हैं जो अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं, गहलोत गुट के अलग है और जो पायलट गुट के विधायक हैं वो सारे वहां पर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। क्या बैठक में एक सिंगल नाम पर जो है सहमति बन पाती है या फिर आला कमान पर फैसला छोड़ा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, आप नजरें बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर मेरा सवाल एक सेकंड दो। मेरा कौन क्या जवाब देता है वो उनकी अपनी अपनी भावना है, अपनी आपकी पसंद कौन है? आला कमान। तो ये आप सुन रहे थे मुझको। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।